क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है जो मुंबई, गोवा, पुणे और पिंपरी चिंचवड समेत कई शहरों में पार्क कार का कांच तोड़कर लैपटॉप समेत अन्य कीमती सामान को चुराने का काम करते थे और उन्हें बेच दिया करते थे। इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 12,77,000 का माल जब्त किया गया है। इनमें 2 गिरफ्तार आरोपी रिसीवर हैं। सभी के ऊपर 13 अपराध कई पुलिस स्टेशनों में दर्ज है। इस प्रकरण में 2 आरोपी आज भी फरार हैं। पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने आज पत्रकार परिषद में ऐसी जानकारी दी है। आरोपियों पर 80 से ज्यादा मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं, जिनमें से 70 मामलों में कार्यवाही कर जेल जा चुके हैं। पिंपरी चिंचवड शहर के IT हब, हिंजवड़ी, वाकड़, पुणे शहर जैसे परिसरों में भी मामले दर्ज है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम गणेश उर्फ नाना मानिक पवार, बबन काशीनाथ चौहान, उम्र 39 साल, सोलापुर, बसु जगदीश चौहान, राजेश प्रकाश चौहान, मारुति मानी पवार आदि है। श्री पोकड़े पुलिस उपायुक्त क्राइम श्री हिरेमठ, पुलिस निरीक्षक मोहन सिंधे यूनिट 4 और उनकी टीम ने एक महत्वपूर्ण टोली का, एक महत्वपूर्ण गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसे अब तक मुंबई की गैंग समझा जा रहा था। मुंबई में इन लोगों ने 80 केसेस किए हुए हैं, जिसमें 77 केसेस में 77 अपराधों में पहले हिरासत में लिए गए थे। अब 3 अपराधों में वो फरार थे। हमारे यहाँ कुल मिलाकर इस पिंपरी चिंचवड शहर के इलाकों में, खासकर हिंजेवाड़ी और वाकड़ के क्षेत्र से 10 क्राइम इन लोगों ने किया, 10 अपराध किए हैं और 3 क्राइम पुणे सिटी के इलाके में, पुणे शहर के इलाके में किया है, जिसका उद्घाटन हो गया है और जिसके लगभग 13 लाख रुपए का माल, कंप्यूटर रिकवर कर लिया गया है। इनकी मोडस ऑपरेंडी मोटरसाइकिल से आना, जहां IT सेक्टर्स है, जहां कार लगाए जाते हों और उसमें लैपटॉप रह गया है, उस पर रेकी करना, उसे तोड़ना स्क्रू ड्राइवर से और फिर उसे लेकर निकल जाना और बेच देना उस व्यक्ति को जो इसे आगे डिस्पोज कर सके। इस तरह से कुल 5 आरोपी अभी हिरासत में हैं, 2 आरोपी फरार हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण आरोपी है उसे बड़ी ही उपयुक्त तरीके से तफ्तीश करके पकड़ा गया। उसमें सबसे पहले घटना स्थल के CCTV से लेकर पेट्रोल पंप तक के CCTV खंगाले गए। लगभग 100 CCTV फुटेज खंगालने के पश्चात ये बात सामने आई कि ये कौन सा मोटरसाइकिल नंबर है जिसका उपयोग किया गया था। मोटरसाइकिल के मूल मालिक तक पहुंचने के पश्चात ये जानकारी मिली कि उसने ये मोटरसाइकिल बेच दी है। उसका नाम केवल मालूम है, उसके पास कोई नंबर नहीं है, अभी तक पेपर ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। अब इसे ढूंढना मुश्किल हो गया था। ऐसी स्थिति में मुंबई के तमाम जो फ़ाइन किए जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, वो खंगालने के पश्चात इस पर किए गए फ़ाइन के आधार पर जो मुख्य आरोपी है गणेश उर्फ नाना मानिक पवार, उसे हिरासत में लिया गया और उसके मोबाइल के CDR के आधार पर, फ्रीक्वेंट कॉलर्स के आधार पर दूसरा आरोपी बसु चौहान हिरासत में लिया गया। तीसरा आरोपी बबन चौहान शोलापुर के खेतों से हिरासत में लिया गया और 2 आरोपी अमोल गुंड और सुलेमान तांबोड़ी भी हिरासत में लिए गए, जो इस माल का डिस्पोजल करते थे। तो कुल मिलाकर 13 लाख का माल जब्त किया गया है और इस तरह से इस गैंग की जो पृष्ठभूमि है, जिसमें ये हिंसक वारदातें भी करते रहे हैं और ये जो ड्रग संबंधी अपराध भी करते रहे हैं, इन सब के रिकॉर्ड्स मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद है। तो इस पर और कठोर कार्रवाई करने और इन्हें कठोरतम कार्रवाई के पश्चात इन्हें बाहर न निकलने देने, क्योंकि ये शराइत गुनहगार हैं, ये बार बार क्राइम करने वाले अपराधी हैं। तो ऐसे लोगों को अंदर रखना ज़्यादा उचित है, नहीं तो जनता के जान और माल की क्षति होती है। इनका लोकल कनेक्शन एज सच नहीं मिला है, क्योंकि शोलापुर का कनेक्शन है या फिर ये वहाँ से आते थे, इसलिए इनको पकड़ना ज़रा मुश्किल था
और इस तरह की जो घटनाएं हो रही थी उसे पकड़ना मुश्किल था। लेकिन जब इसको सही ढंग से टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके जब लक्ष्य दिया गया, ध्यान दिया गया, तो ये पकड़ में आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, पिंपरी चिंचवड।